सोचिए ना कैसे निकलेगा ये। सोच ही रहे ना स्मिता, सोच रहे हैं ना। हाँ। अगर ऐसे गोल गोल घुमाया जाए तो हाँ? हाँ? चल निकल जाएगी। हाँ, तो बापूजी को घुमाए ना। हाँ चल गोल गोल घूमो। ऐसा नहीं है, रुको 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 बच्चों, आप लोग उधर से खींचो, हम लोग इधर से खींचते हैं। मैं थक गया हूँ। अरे आपका तो ठीक है, हम लोग सब थक गए हैं। महेश अबे थक गए तो क्या करे बापूजी? अरे महेश, सबसे पहले ये सोचो कि ये फ्रेम सर से कैसे निकलेगी। अरे नहीं निकलेगी। अरे मेरा माँ चिपकू गम है ही इतना स्ट्रॉन्ग, लेकिन मैंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। अरे तो घमंड करो लेकिन इसे निकालो। रमेश कुछ कीजिए ना, मुफ्त कीजिए ना बाबूजी को इसमें से। ओके, किसी के पास आइडिया है? कोई आइडिया है? अब मेरे पास है। एक काम करते हैं, दादाजी के सर पे हथौड़ा मारते हैं। मेरा मतलब दादाजी के कील जैसे बालों पे हथौड़ा मारते हैं, ताकि वो फोटो फ्रेम से बाहर निकल जाए। हाँ बेटा, मुझे पता था एक न एक दिन तुम बापूजी के सर पे हथौड़ा जरूर मारोगे। महेश गजानन, थैंक यू। जाना बेटा, लेकर आना। हाँ। आ गया। क्या? बाबूजी, हाँ कौन सा हथौड़ा प्रीफर करेंगे आप? अरे जो तू हाथ से उठा सकता है ना वो। मैं ये उठा सकता हूँ, मेरे में जबरदस्त ताकत है मुझमें। महेश, आज मैं पहले बैटिंग करूंगा। क्यों भाई, क्यों? अरे बचपन में हमेशा तू ही पहले बैटिंग करता था। अरे तो बापूजी किसके हैं? तुम्हारे हैं, लेकिन मैं भी तो इन्हें बापूजी मानता हूँ। नहीं नहीं, मेरे बापूजी, मैं खेलूंगा। ऐसे नहीं, एक नंबर नंबर नंबर। ओके, इधर इधर इधर। कौन खेलेगा भाई, कौन खेलेगा? मैं भी खेल ही लूंगी। ये किसका नंबर है? ये मेरा एक नंबर। या वेल डन बेटा, वेल डन। सॉरी 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 सॉरी। महेश क्या कर रहे हैं आप? सॉरी सॉरी स्मिता, गलती से लग गया स्मिता। बाबूजी एक काम करते हैं, बाबूजी ये छोटे हथौड़े से मारता हूँ। हाँ निकला निकला। बाबूजी 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 बाबूजी, हाँ क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी आप ठीक तो हैं? जब तक मेरे बाल नॉर्मल नहीं होते तब तक मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो ये वापस डालना पड़ेगा। सुनिए मतलब ये अब है हमें पता गज्जू के बारे में, लेकिन करेंगी क्या हिसाब? इससे चली जाएगी महागजनी परीलोक से। भयंकर कभी आसान खेल नहीं खेलते। सिर्फ महागजनी का परीलोक से चले जाना मेरा मकसद नहीं है, पर जाते जाते महागजनी परीलोक को तबाह करके जाएगी, यही मेरा असली मकसद है। सोचती है आप हमेशा अच्छा ही, लेकिन इस बार भयंकर अपना काम पूरा भी करके दिखाएगी। इस बार परीलोक का सबसे बड़ा दोस्त अब परीलोक का सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। तो ये भी बता दीजिए परी भयंकर कि करेंगे आप कैसे इसे? आज से, बल्कि अभी से मेरी नजर महागजनी के प्यारे पुत्र गज्जू पर रहेगी, और मौका मिलते ही मैं गज्जू पर वार करूंगी और उन परियों और परीलोक के बीच में से उसे चुरा लूंगी। जब महागजनी का प्यारा पुत्र उसे नहीं मिलेगा तो वो गुस्से से अंधी हो जाएगी, अपनी सुध बुध खो बैठेगी
उस पे अपने पुत्र को ढूंढने का भूत सवार हो जाएगा, पर उसका पुत्र तो उसे मिलेगा नहीं। और उसके बाद मैं ऐसी चाल चलूंगी कि गज्जू के गायब होने का पूरा इल्जाम आएगा रानी परी पर, और महागजनी गुस्से में ना तो परी लोग को छोड़ेगी और ना ही रानी परी को। सर पे हाथ भी नहीं रख सकता हूँ, क्या करूं? बापूजी आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक होगा? बाल काट के या बाल बाल के सारे उपाय कर लिए लेकिन सब फेल। हाँ, तो सचिन के पिताजी शिक्षक है ना, तो फेल तो पास कर देंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या मतलब आप नहीं चाहते कि दादाजी के बाल ठीक हो जाए? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं नहीं, इसमें गलती मेरी भी है। मुझे भी शैम्पू की बोतल जांच कर ही बापूजी को देनी चाहिए थी। अरे हो वही नहीं। हाँ वही नहीं, मुझे पता था एक ना एक दिन आप बिना जांचे बापूजी को शैम्पू जरूर दोगी। अरे अगर आपको पता था तो आपने भाभी को बताया क्यों नहीं? भाई मैं ये कह रहा हूँ बापूजी, जो हुआ सो हुआ, जाने दो ना। जाने क्या जाने दो? क्या जाने दो? क्या कैसे जाने दे? मतलब बापूजी मैं ये कह रहा हूँ कि हम सबको मिलके ये सोचना चाहिए कि आपके बाल ठीक कैसे हो। हाँ। उबाल कर। नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं उल्टा नहीं लटकूंगा। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? ऐसे बच्चे लोग क्या करने वाले कुछ पता चल रहा है? नहीं, आपने सुना? नहीं। तो मुझे कैसे सुनाई देगा बापूजी? हाँ वो भी है। आराम से ये इसे। ये है आपके बालों को ठीक करने की सामग्री। दादाजी, अब आप इस टॉवेल से अपना सर ढक लो और इस उबलते हुए पानी की भाप लो। आपके बाल यूं ठीक हो जाएंगे। बेटा इससे पक्का मेरे बाल ठीक हो जाएंगे ना? हाँ दादाजी, पक्का बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये लीजिए। अच्छा ठीक है, ला बेटा ला। संभल के बाबूजी। कोशिश करके देखते हैं। हाँ, संभल के लेकिन हाँ। आराम से बाबूजी। चलो आखिरी कोशिश करके देख लेते हैं। बापूजी ज्यादा गहरा तो नहीं है ना? नहीं। बापूजी बालों पे गर्मी पहुंच रही है ना? हाँ हो रहे बेटा। और मुंह पे? नहीं, मुंह को कुछ नहीं हो रहा है। हाँ तो अंदर जाइए, थोड़ा सा अंदर जाइए, झुकिए अंदर। आ जाता हूँ। क्या हुआ? जल गया मुंह। तो चलने के अंदर क्यों जा रहे हैं आप? किसने बोला आपको? अरे तू है ना पागल। बापूजी मैंने थोड़ा सा अंदर डालने के लिए कहा था। ठीक हो गए मेरे बाल, ठीक हो गए। बाल ठीक हो गए। मुझे पता था बाबूजी, एक ना एक दिन ये बच्चे आपके बाल जरूर ठीक कर देंगे, क्योंकि ये बच्चे सबब है। सबब? समझदार बच्चे, अक्लमंद बच्चे। हाँ, और मैंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। वही नहीं, तारीफ बच्चों की हो रही। हाँ, फिर भी मैंने अपनी तारीफ पे भी कभी घमंड नहीं किया।
परिलोक की सीमा पे है क्यों लाई आप मुझे परी भयंकर? तुम्हें महागजनी के पैरों तले कुचलवाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या? क्यों? हुई क्या गलती मुझसे परी भयंकर? क्षमा क्षमा परी भयंकर, क्षमा कर दीजिए मुझे माफ। वो मानता मैं आपसे माफी परी भयंकर। अरे हुई क्या गलती मुझसे? जो रो रहा हूं मैं? हाँ, जो भी हो परी भयंकर। उठो, मजाक कर रही हूँ तुम्हारे साथ। ये मजाक पड़ेगा आपको बहुत महंगा। क्या? अब पड़ेगा महंगा परियों का आपसे दुश्मनी लेना। मैं यहाँ महागजनी को देखने आई थी कि महागजनी रात को परिलोक की चौकसी करती है या नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो अपने पुत्र गज्जू से दूर होगी तो वही सही समय होगा उसके पुत्र गज्जू को परिलोक से चुराने का। महागजनी वहां परिलोक की चौकसी कर रही होगी और यहाँ हम उसके प्यारे बेटे गज्जू को परिलोक से चुरा लेंगे। और जब सुबह महागजनी वापस लौटेगी और उसे उसका प्यारा बेटा गज्जू नहीं मिलेगा, तब वो सोचेगी कि ये सब परियों की गलती की वजह से हुआ है। और फिर महागजनी के गुस्से से परियों को बचाना असंभव होगा। पर मुझे पता नहीं क्यों परी भयंकर अभी भी नहीं लगता कि महागजनी परियों के साथ करेगी ऐसा। करेगी, जरूर करेगी, क्योंकि कोई भी माँ उसके बच्चे को कुछ हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी नहीं। और फिर मैं ऐसी चाल चलूंगी कि महागजनी को मानना पड़ेगा कि ये सब कुछ रानी परी ने किया है, जानबूझकर उसके बेटे को उससे दूर करने के लिए। चलो भाई, चलो चलो चलो, अरे चलो, देर हो रही है, लाओ नाश्ता लाओ। हाँ, बहुत भूख लगी है। थैंक यू बापूजी। बेटा तो क्या कर रहा है? कुछ नहीं बापूजी, पाँव छू रहा था। अरे हाँ हाँ, आज स्कूल में तेरा पहला दिन है ना, हमारे तरफ से शुभकामनाएं। हाँ? पहला दिन क्यों? क्या आप बचपन में स्कूल नहीं गए थे? महेश, रॉकी, सॉरी। रॉकी, गजानन का बतौर शिक्षक मानव की स्कूल में पहला दिन है। अच्छा, तो फिर अगर आपको कोई टेंशन हो तो आप मानव से पूछ लेना, क्योंकि मानव का पहला दिन नहीं है। हाँ? लाओ बे, लाओ नाश्ता लाओ। ये सॉरी, ये रहा स्वादिष्ट और स्वस्थ नाश्ता। आई, नाश्ते में क्या है? करेले का जूस और दूधी की सैंडविच। करेले का जूस और दूधी की सैंडविच। हाँ, ताकि ना ये खा के सब हेल्दी रहे। अब तक तो सब हेल्दी है, पर एक करेले का जूस और एक दूधी की सैंडविच खाने के बाद हम सब हेल्दी रहेंगे या नहीं रहेंगे वो तो नहीं पता। आई, जनरली सैंडविच में आलू होता है। बेटा, दूधी खाओगे तो दूधी की तरह पतले और लंबे बनोगे, और आलू खाओगे तो आलू की तरह मोटे बनोगे। हाँ, बिल्कुल मोटे भाई की तरह। माजी फटकली। बच्चों, तुम्हें हमेशा साखा सेखा खाना चाहिए। सूखा सूखा नहीं बापूजी, साखा सेखा। नहीं, काम कर बेटा।
मतलब समझा? सादा खाना सेहतमंद खाना। सादा सेहतमंद खाना। अरे मैं तो हमेशा सेहतमंद खाना ही बनाती हूँ, लेकिन कभी इस बात का घमंड नहीं किया। हाँ चलो चलो सब अब मजे से करेले का जूस और दूधी का सैंडविच खाओ। अरे ये क्या हुआ? मेरा पेट भर गया। हाँ सबका पेट भर गया है। चलो भाई चलो 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 देर हो रही है भाई, चलो चलो। सब अपने अपने टिफिन ले जाओ। ये बेटा तुम्हारा, सचिन ये तुम्हारे लिए, और ये बल्लू तुम्हारा, और मानव ये तुम्हारा, और गजानन भाई ये आपका, और ये आपका टिफिन। वाह नाश्ते में क्या है? हाँ नाश्ते में तुम्हारा फेवरेट ढोकला और पराठा। हाँ पराठा और पराठा। देख लो भैया, देख लो ढोकला पराठा। वाह चलो चलो चलो। लगता है बच्चों को नाश्ता ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, कल ना मैं सबके लिए पिज्जा बनाऊंगी। वाह। पोपड़े और बैंगन का। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, कल के लिए भी पेट अभी से भर गया। मेरा भी। आराम से बड़ भाई, संभल के। अरे है इसमें दूध भरा हुआ, बहुत वजन। आराम से। अरे डूबा डूबा, बोलिए। अरे वाह डूबा डूबा, परीलोक में परियों की दावत है और हमें तो पता भी नहीं। नहीं नटखट परी, है नहीं परिलोक में परियों की कोई भी दावत। अच्छा तो फिर ये दूध, ये फल, ये सब किसकी दावत के लिए है? गज्जू के लिए। गज्जू? है रानी परी का आदेश कि मिलना चाहिए गज्जू को उसका पूरा खाना। आखिर गज्जू हमारा सबसे खास मेहमान जो है। वाह स्वादिष्ट खाना। कैसे हो तुम गज्जू? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इस बर्तन में क्या है दोस्तों? दूध। वाह मजेदार दूध। माँ कहती है दूध पीकर मैं भी उनकी तरह शक्तिशाली हो जाऊंगा। हाँ गज्जू जरूर पीना, ये सब तुम्हारे लिए तो है। लेकिन डूबा डूबाए, तुम्हें दूध के लिए एक छोटा बर्तन लाना चाहिए था। हाँ, इतने बड़े बर्तन में छोटा सा गज्जू दूध कैसे पिएगा? अभी बताता हूँ कैसे। गज्जू ये तो दिखाई नहीं दे रहा। गज्जू कहाँ? दूध में डूबते हो, नटखट परी। ये क्या हो रहा है? गज्जू तो सचमुच छोटा डिब्बा पर बड़ा धमाका। क्या गज्जू? आज मेरा पहला दिन है स्कूल में। अच्छा बच्चों, तुम लोग अपनी स्टाफ रूम में जाओ और मैं अपनी क्लासरूम में जाता हूँ।
बच्चों मतलब तुम लोग अपनी क्लासरूम में जाओ और मैं अपनी स्टाफ रूम में जाता हूँ। हाँ? अब मैं आपको स्टाफ रूम तक छोड़ दूं? मुझे पता था बल्लू, एक न एक दिन तुम मुझे स्टाफ रूम तक जरूर पहुंचाओगे। बाय। सचिन सलोनी, अभी क्लास शुरू होने में थोड़ा टाइम है, तो मैं तुम्हें पूरा स्कूल दिखा दूं? हाँ ठीक है, चलेगा। चलो। तुम दोनों जाओ, मैं तो सबसे पहले क्लासरूम देखूंगी। ठीक है, फिर हम तुमसे क्लास में मिलेंगे। चल सचिन। बल्लू क्या हुआ, रुक क्यों गए? वो स्टाफ रूम आ गया ना। आ गया? हाँ। कहाँ है? वो सामने वही है स्टाफ। अच्छा ओके, सॉरी, थैंक यू, मैं जाता हूँ। कितना समय हो गया परीलोक में सबसे मिले। लगता है आजकल माँ और परियों को मेरी याद ही नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं ही उनसे जाके मिल लेता हूँ। और वैसे भी स्कूल शुरू होने में अभी समय है। माँ और परिया सब लोग मुझे यहाँ देखकर हैरान हो जाएंगे। इतना छोटा इतना प्यारा हाथी का बच्चा यहाँ परीलोक में कैसे? लगता है इस बार परियों की जगह मैं हैरान हो गया हूँ परीलोक आकर। कितना मजा आ रहा है। अरे वाह, ये तो बोलता भी है। बहुत अच्छी बात है, इससे तो मिलना ही पड़ेगा। तुम कौन हो? डरो मत, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ परीलोक में कैसे आ गए? माँ, माँ, ये गज्जू मुझे क्यों पुकार रहा है? और ये कौन है उसके पास? कहीं गज्जू खतरे में तो नहीं? माँ, तुम्हारी माँ भी है? अरे वाह, चलो तुम बिना डरे अब मेरे पास आ जाओ। अरे डरो मत, आओ। अरे डरने की कोई बात नहीं है। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जाने दो बालक, और खबरदार अगर तुमने मेरे बेटे को चोट पहुँचाने की कोशिश की। देखो मैं तो बस देखो, तुम जो भी हो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मेरे पुत्र पे हमला करके गुस्सा तो तुमने मुझे दिलाया है। मैंने तुम्हारे पुत्र पे हमला नहीं किया, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मुझे तुम पे हमला करना पड़ेगा। मैं तुमसे डरती नहीं। तुमने अपनी शक्ति दिखा दी, अब शक्ति प्रदर्शन की बारी मेरी है। विराम बालवी, विराम महागजनी। हाँ गजनी। बालवीर? हाँ बालवीर, ये महागजनी है, परीलोक की नई सुरक्षा कर्मी। और ये उनका पुत्र गज्जू है। हाँ बालवीर, ये हमारे दुश्मन नहीं दोस्त है। और महागजनी, ये है हमारा बालवीर। और ये मेरी माँ है। और ये मेरी माँ है।
और गज्जू, ये है बालवीर। आपकी तरह ये भी बच्चों का और हम सब परियों का प्रिय है। मुझे माफ करना बालवीर, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं और तुम पे वार किया। कोई बात नहीं महागजनी, अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो भी मुझे गलत समझ लेता। और गलती तो मेरी भी है कि मैंने आपको नहीं पहचाना। कोई बात नहीं, अब तो आप दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया है ना? हाँ माँ, पहचान लिया है। और मुझे लगता है कि अब गज्जू भी मेरा दोस्त बन गया है। क्यों गज्जू? तो दोस्ती पक्की। हाँ, दोस्ती पक्की। और बालवीर एक बार दोस्ती करता है तो उसे हमेशा निभाता है। पता नहीं क्यों पर मेरे हाथ में आज बहुत खुजली हो रही है। रुको, लेफ्ट की राइट कौन सा में हो रही है? लेफ्ट क्यों? ये तो सिंपल है बस। अब अभी क्या अभी तुम दोनों को पिज्जा खिलाने वाले हो? हाँ? अच्छा, पर तुम्हें पता है मैंने क्या सुना है कि अगर लेफ्ट हाथ में खुजली हो ना तो कान के नीचे बज जाते हैं। क्या बात? हिंदी। यार रोहित, वो हमेशा पिज्जा को लेकर रहते हैं। रोत लो। वही तो, अगर तुझको रोना ही है तो मोंटू बॉस की शक्ल देख करो, उनकी अकल देख करो। हम इनके दोस्त थे ये सोच करो, है ना बॉस? ठीक है, सही बोल रहा है ना? नॉनसेंस। इसको तो स्कूल में पहले कभी नहीं देखा, लगता है नई स्टूडेंट है। नई स्टूडेंट मतलब मोंटू द ग्रेटेस्ट हाथी। सॉरी लखानी। की शरारत करने की नई एक्सपेरिमेंट। अब चलो। कहाँ? कैंटीन? चलो चलो। एक्सक्यूज मी मिस। मैं हूँ स्कूल में। अरे यार बहुत गर्मी हो रही है ना? हाँ बॉस, लेकिन जहाँ आप खड़े हो जाओगे ना उसकी छाव में 5 लोग तो आराम से खड़े हो जाएंगे, है ना? ओ मिस, लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं। मुझे बहुत गर्मी हो रही है और प्यास भी बहुत लगी है, इसलिए तुम्हारी बोतल दो। देखो मोटू। मोंटू, मोंटू बॉस। सॉरी मोंटू, अगर तुम्हें किसी से कुछ लेना हो तो सबसे पहले प्लीज बोलते हैं, समझे? मोंटू और प्लीज कभी नहीं। उल्टा लोग मुझे देख के मोटा हाथी गेंडा गैस का गुब्बारा कहते हैं। ओए प्लीज बोलना, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का स्टाइल नहीं है। अभी बताता हूँ। पानी दे। अरे तुम्हारा तो चेहरा खराब हो गया। एक काम करता हूँ, मैं उसे धो देता हूँ। नहीं सॉरी, प्लीज प्लीज मैं उसे धो देता हूँ। ये लो तुम्हारी बोतल। ए ढक्कन, ढक्कन दे। जाओ जाओ। मोंटू से पंगा लिया। महागजनी,
माफ कीजिएगा रानी परी, शोर होता तो गज्जू उठ जाता। महागजनी, जिस प्रकार से आप गज्जू का ख्याल रखती हैं, उसे देखकर सचमुच आपका प्यार बहुत अनोखा है। क्या करूं रानी परी, गज्जू में मेरे प्राण बसते हैं। ये चैन से सोता है तो मैं भी चैन से सो पाती हूँ। और आप परीलोक की सुरक्षा करती हैं तो हम चैन से सो पाते हैं। हाँ महागजनी, आपके यहाँ परीलोक में होने से हम अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त हो गए। अभी छोटा है ना, इसलिए देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है। हर माँ के लिए अपना बच्चा हमेशा छोटा ही होता है। जी बालपरी, वैसे आप सब यहाँ इस समय सब ठीक है? हाँ महागजनी, सब ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको सावधान करने आए हैं। भयंकर परी को पता चल चुका है कि अब आप परीलोक के खास सुरक्षा कर्मी हैं। इसलिए हो सकता है कि वो हमसे पहले आप पर वार करने की कोशिश करें। मुझे अपनी चिंता नहीं है रानी परी। अपने पर होने वाले हर आक्रमण का सामना करने में सक्षम हूँ। मुझे तो बस गज्जू की चिंता रहती है। बस हर समय उस पर ही ध्यान रहता है कि कभी उस पे कोई खतरा ना आए। बस मेरे पुत्र गज्जू को कोई हानि ना पहुँचे। इस बार बहुत मजा आएगा अपनी चालें चलने में, क्योंकि इस बार भयंकर परीलोक का विनाश नहीं करेंगे। इस बार परीलोक का विनाश करेगी महागजनी, जिसे परीलोक की सुरक्षा के लिए रखा गया है। तौबा तौबा, तौबा तौबा, तौबा तौबा। कहिए परिभयंकर। बेवकूफ, अपने काम पे ध्यान दो और अपने जादुई कुंड से गज्जू पर नजर रखो। और जैसे ही गज्जू परियों के साथ हो, मुझे बताओ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब गज्जू परियों के साथ होगा तभी हम उसको चुराएंगे। ओह, ताकि महागजनी को लगे कि ये सब कुछ रानी परी का किया हुआ है। अरे हाँ, और वो अपना गुस्सा परियों पर निकालेगी। जल्दी करो। कर रहा हूँ। जोर से। हाँ। तौबा तौबा। सचिन, क्या हुआ सलोनी, तुम रो क्यों रही हो? वो मोंटू है ना, उसने मुझे फटकली। कौन है ये मोंटू? वाला मोंटू भागा! सचिन जाने दे। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? मोंटू आज मुझसे बचकर नहीं जाएगा। कौन मोंटू? सचिन! मोंटू कहाँ है? मोंटू! सचिन देख, तू गुस्सा मत हो। वो मोंटू है ही ऐसा, वो शैतान है। सचिन, हम पापा से उसकी शिकायत करेंगे। हाँ। नहीं, बच्चों की लड़ाई में बड़ों को नहीं आना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है और हम ही उस मोंटू को सबक सिखाएंगे। देख सचिन, वो मोंटू तुझसे मुझसे क्या? मुझसे क्या मोंटू? क्या मुझसे?
मोंटू मुझसे माफी मांगेगा, और सिर्फ मुझसे ही नहीं, वो मेरी बहन सलोनी से भी माफी मांगेगा। मोंटू, तूने मेरी बहन को परेशान किया और अब मैं तुझे परेशान करूंगा। नहीं, देख तू ऐसा मत कर प्लीज। अगर मोंटू ने सुन लिया ना। अरे वो सुने, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। याद रख माना, अपन सब सही है, बाकी सब ठंडा दही है। मोंटू, अरे हटना, क्या कर रहा है? मोंटू! अरे सचिन रोक! मोंटू! बाहर! सचिन शांत हो जा। अरे सचिन नीचे उतर जा। हाँ। सचिन उसको जाने दे प्लीज। अच्छा तुझमें हिम्मत है ना? हाँ। तो चल यहाँ से, चल। माना, ऐसे कैसे जाने दूं? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन को परेशान करने की? अरे बॉस, ये तो देखो, आपको चैलेंज कर रहा है। अभी पता चल जाएगा कौन है। अरे मुझसे डर कर क्या छुएगी? तेरा चुप कर बैठा। वो छुआ नहीं है, मुझे पता है। वो चींटी है, चींटी। और अगर वो आज मेरे सामने है ना, उसे मसल दूंगा, मैं मसल दूंगा। अरे अंकल, सामने से हटो ना, मोंटू से निपटने जाना है। मोंटू? हाँ। निपट ना। नहीं मोंटू, निपट। तू वहाँ से भाग के क्यों आ गया? ए भाई, तू मेरे दोस्त है या दुश्मन? अरे पहले बताना चाहिए था ना, मोंटू इंसान नहीं राक्षस है। क्या कहा? अरे राक्षस! तो सीधे से बोला क्या राक्षस बोल रहा है? रास्ते में तुझे क्या कथा सुनाते हुए आ रहा था? वही तो बता रहा था, पर तेरे तो फटकली थी ना, अट्टामा जी फटकली। अरे तो मुझे थोड़ी ना पता था कि स्कूल में एक ही क्लास में बड़े और छोटे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। अरे एक साथ नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ वही एक ऐसा है जो बार बार फेल होने से वहीं अटका हुआ है और सारे बच्चों को परेशान कर रहा है। जाने दो सचिन, जो हुआ तो हुआ। नहीं, जैसे को तैसा मिलेगा। मोंटू की हालत तो मैं खराब करके ही रहूंगा, लेकिन दिमाग की ताकत से सोच समझ। अत्ता जी फटकली। तौबा तौबा, कहाँ है गज्जू? वो गया कि नहीं परियों के पास? अरे देख तो रहा हूँ, कीजिए थोड़ा इंतजार। तौबा तौबा। परी भयंकर, देखिए आ गई है महागजनी गज्जू के साथ परियों के पास। शाबाश, आगे देखो, आगे देखो। महागजनी, आप इस वक्त यहाँ, और वो भी गज्जू के साथ? क्या हुआ महागजनी, सब ठीक है ना? सब ठीक है। वो मैं जा रही थी तो। महागजनी, सब ठीक है तो फिर आप परीलोक को छोड़ के क्यों जाना चाहती हैं? मैं परीलोक से नहीं जा रही हूँ बाल परी। तो फिर कहाँ जा रही हैं आप? मैं आज सुरक्षा की जांच के लिए परीलोक की दक्षिण दिशा में जा रही हूँ। हम तो डर गए थे, हमें लगा कि आप परीलोक छोड़कर जा रही हैं। पर महागजनी, आप तो सुरक्षा चौकसी के लिए रात को जाती है ना? दक्षिणी सीमा यहाँ से काफी दूर है, इसलिए मुझे दिन में ही जाना पड़ रहा है। मैं तो बस
गज्जू को आपके पास छोड़ने आई हूँ। आहा, छोड़ दो गज्जू को परियों के पास, क्योंकि है यही तो चाहते हम। वाह, इस बार तो भाग्य भी हमारा साथ दे रहा है। अब हमारी जीत पक्की है। आपने बहुत अच्छा किया महागजनी, जो आप गज्जू को यहाँ ले आई। महागजनी, आपकी गैर मौजूदगी में गज्जू हमारी जिम्मेदारी है। आप निश्चिंत होकर जाइए। हाँ, हम सब परियां गज्जू का बहुत ख्याल रखेंगी। क्यों गज्जू, खेलोगे ना हमारे साथ? हाँ, खेलूंगा। महागजनी गई, गज्जू है रानी परी और परियों के पास। बड़ी शान से जिम्मेदारी ली है ना तुमने गज्जू की, हैं? लेकिन मेरे होते हुए तुम ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाओगी, नहीं रोक पाओगी मुझे गज्जू को चुराने से। भयंकर परी की चाल की वजह से परियों, आज तुम महागजनी का विश्वास तोड़ोगी। कल सुबह जब महागजनी वापस परीलोक लौटेगी तो वो परीलोक का विनाश कर देगी। जब उसे पता चलेगा कि रानी परी की वजह से उसका प्यारा गज्जू उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया है। सचिन, मैं तुझे कह रहा हूँ ना कि हम बालवीर को बुला लेते हैं। बालवीर उसे अच्छा सबक सिखाएगा। सच्ची, एक बार ट्राई तो कर ले। ट्राई करने में क्या जाता है? अच्छा हो कि परीलोक की सुरक्षा के लिए रानी परी ने महागजनी को चुन लिया। अब मैं आराम से जाकर मानव से मिलता हूँ। अच्छा वो बल्लू, तू भी आ गया। अब इस सचिन को तू ही समझा कि अगर हमें मोंटू को ठीक करना है तो फिर हमें बालवीर को ही बुलाना होगा। हाँ, वो 2 मिनट में मोंटू को ठीक कर देगा। पर हुआ क्या है? अरे हुआ ये कि मोंटू ने सलोनी को परेशान किया, इसीलिए अब मैं मोंटू को इतना परेशान करूंगा कि वो सलोनी से आकर माफी मांगेगा। तुम्हारी सेहत का ख्याल रखते हुए मैं भी यही सलाह दूंगा कि तुम बालवीर को बुला लो। नहीं, हम बालवीर को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अगर बालवीर मोंटू को कुछ करेगा तो उसका असर उसे नहीं होगा, लेकिन जब एक चींटी हाथी को मारेगी तब उसे समझ में आएगा ये एक चींटी मतलब सचिन से पंगा नहीं लेने का। मेरे पास एक प्लान है। क्या? कुकी, इधर आ। ये ले रस्सी। अब इसका क्या करना है? तुझे मानना है? नहीं, तुम तीनों इस रस्सी के एक कोने को पकड़कर उस पेड़ के पीछे छुपोगे और हम तीनों रस्सी के दूसरे कोने को पकड़कर यहाँ इस पेड़ के पीछे छुपेंगे। लेकिन उससे पहले मैं मोंटू को चिढ़ाकर वहां लाऊंगा और जैसे ही मोंटू वहां आएगा हम ये रस्सी को खींचकर मोंटू को गिरा देंगे। कोई नहीं खेलेगा इधर। इधर सिर्फ मोंटू द ग्रेटेस्ट नहीं खेलेगा। वो देखो, कहीं वो मोंटू तो नहीं है ना? ये मोटा मोंटू ही है। चलो
सब लोग लग जाओ काम पे। तो फिर रस्सी ला। क्यों बे? समझ में नहीं आता? बच्चों को क्या परेशान करता है? अरे हिम्मत है तो मुझे परेशान करके दिखा। देख देख कैसे तुझे हवा में उड़ाता हूँ, जमीन में ले जाता हूँ, कैसे तेरी चटनी बनाता हूँ। अगर गन्ने का जूस पिया तो मुझे पकड़ के दिखा। आजा आजा अरे 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 तो तुम लोग मुझे गिराना चाहते थे, अब बचकर दिखाओ मुझसे। एक बात याद रखो, मोंटू के शरीर से बड़ा उसका दिमाग है। जो मोंटू को गिराना चाहता है ना, वो खुद गिर जाता है। इस बार तो बस तुम्हें गिराया है। अगर अगली बार तुम दोनों ने मुझसे पंगा लिया ना, तो गिराऊंगा नहीं, बल्कि उल्टा लटकाऊंगा, समझे? अब है कर रही कि आप किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार? अरे जाती क्यों नहीं आप परिलोक? जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम जाओगे परिलोक। हाँ है ठीक। हाँ? क्यों हर बार डालती क्यों हो मेरे प्राण खतरे में? कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे कैसे नहीं होगा कुछ? अगर देख लिया मुझे परियों ने वहाँ, तो छोड़ेंगी नहीं वो मुझे। नहीं, क्योंकि इस बार परियों पर वार तुम करोगे। करूंगा मैं वार? कैसे? डिब्बा करूंगा मैं इस डिब्बे से वार परियों पे? इसमें धुएं के गोले हैं, जिससे तुम परियों पर वार करोगे। और जैसे ये डिब्बा खुलेगा, चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाएगा, और उस धुएं से हो जाएगी सारी परियां परेशान, और उसी का फायदा आप उठाएगी, है ना? हाँ, इसी धुएं का फायदा उठाते हुए मैं गज्जू को वहां से चुरा लूंगी, और इससे पहले कि परियों को पता चले कि गज्जू वहां से गायब हो गया है, हम किसी सुरक्षित जगह पर छुप चुके होंगे। उत्तम, अति उत्तम परिवहनकर की है आपने पहली बार पते की बात। तौबा तौबा, जाओ और करो परियों को परेशान। है ठीक। मोंटू को गिराने गए थे, खुद गिर कर आ गए। कोई बात नहीं, लेकिन इस बार मेरा आइडिया फेल नहीं होगा। हाँ, सिर्फ बालवीर ही ऐसा आइडिया है जो कभी फेल नहीं हो सकता।
इसलिए मैं कहता हूँ कि बालवीर को बुला लो। अच्छा माँ जी फटकली, हम बालवीर से क्या कहेंगे? हाँ, कि हम कमजोर है इसलिए मोंटू से लड़ नहीं सकते? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। हम मोंटू की ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नहीं सचिन, नहीं। मोंटू ने कभी क्लास में भी सवाल नहीं पूछा, फिर उसने तुझे ईंट का सवाल कब पूछ लिया? सॉरी। नहीं, हम मोंटू से डरकर हार नहीं मान सकते। जब तक वो मेरी बहन सलोनी से माफी नहीं मांगेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे सचिन, तू ये सोच कि अगर मोंटू ने तुझे पकड़ लिया ना तो वो तुझे नहीं छोड़ेगा। मैं उससे नहीं डरता। ठीक है सचिन, पर तू करेगा क्या? हाँ सचिन, तू करेगा क्या? अभी बताता हूँ। सचिन, मुझे पता है तू ये पूंछ लगाकर बंदर बनेगा, जैसे तू मोंटू से आसानी से बचकर भाग सके। सही कहा ना मैंने? नहीं, हम ये पूंछ मोंटू को लगाएंगे, क्योंकि मोंटू हाथी तो है, बस इस पूंछ की कमी है, और आज वो कमी भी पूरी हो जाएगी। सचिन, मुझे तो लगता है तेरी सचमुच में खिसकनी है। मानव, सॉरी बोल, वरना मारेगा। सॉरी। चलो अभी। तुम मोंटू को नहीं जानते? अरे मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी, तुम उसको भी नहीं जानते? तो जानते किसको तुम लोग? नॉनसेंस। लिखो 2 डबल चीज पिज्जा, चीज थोड़ा ज्यादा डालना, 2 मायोनीज पिज्जा, मानव और सचिन को कैसे बचाएंगे उस मोंटू से? हाँ? तुम दोनों को मैंने कितनी बार बोला तुम मुझसे पंगा मत लो, तो भी तुम दोनों नहीं माने ना। अब देखना मैं कैसे तुम्हारा बुरा हाल करता हूँ। क्या हुआ, मजा आया? आ गया। आओ एक और बार हो जाए। तो खड़े क्यों, भागो यहाँ से। ये हम पर हंस रहे हैं। शायद हमारी पिटाई देखकर हंस रहे होंगे। नहीं, वो बंदर को देखकर हंस रहे हैं। बंदर कहाँ? बंदर कहाँ? हमारे सामने। ये क्या? चलो निकलो। चल हट रहे, चल। तमाशा लगा है क्या? क्या रे, बंदर बन के मजा आया? मोंटू तो ग्रेटेस्ट लखानी से पंगा लिया था, आगे से लिया ना तो मेरे से पंगा लेने चले थे।
गज्जू के साथ खेल में इतना भी मत खो जाइएगा, क्योंकि भयंकर परी का खतरा भी खत्म नहीं हुआ है। हाँ परियो, भयंकर परी कब कौन सा वार करेगी ये हमें नहीं पता। हमें सतर्क रहना चाहिए। हम सब समझते हैं रानी परी, हम आपकी इस बात का ध्यान रखेंगे। जी। अब आएगा मजा परियो। ये क्या हो रहा है? अचानक ये काले बादल कहाँ से आ गए? ये काले बादल हमें खतरे को बरसाने वाले बादल लग रहे हैं। परियों, आप सब लोग सावधान हो जाइए। हम अभी पता लगाते हैं कि ये काले बादल आए कहाँ से। जी रानी परी। सही समझा तुमने परियो। अब बरसाएगा ये बादल काला घना धुआं। परियो, ये गोले सिर्फ धुएं के नहीं बल्कि आंसू लाने वाले गोले हैं। आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए।